दरवाज़ा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसे आँखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। मुश्किल कोई भी आ जाए डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। दर्द सबके नसीब में है, कोई दिखाता है कोई छुपाता है। क्या करामत है कुदरत का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी कमबख्त, जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कहीं ज़्यादा मेहरबान है जितना कि एक माँ अपने बच्चे पर शफ़क़त करती है। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। मेरे भाइयों, हमारे कदम रस्म गुनाहों की तरफ पहले उठें और मस्जिद जाने को छोटे से बहाने से रुक जाएं, ये तो हमारे अपने मालिक से बेवफाई की। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रब आपके साथ बुरा होने दे। जन्नत का वादा कर रहा है खुदा कुरान में ये शर्त रखकर, बस तेरी ये 4 दिन की ज़िंदगी मेरे लिए गुजार ले। मोहब्बत करो तो उस खुदा से करो जिसके पास बेवफाई जैसे अल्फाज ही नहीं है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है। ज़िंदगी की किताब में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर ख़त्म हो जाए और तौबा से पहले ज़िंदगी। सुकून की तलाश करने वालों यकीन करो, सुकून सिर्फ उस सजदों में ही मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरे कहफ की तिलावत करे तो उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक एक नूर रोशन होगा। ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जब आपके पास अल्लाह की मदद होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। सब्र करके इंसान थक ज़रूर जाता है, मगर रब की तरफ से जब भी मिलता है सब्र का सिला तो थकान से ज़्यादा सुकून मिलता है। एक बात हमेशा याद रखना, तूफ़ान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ डूब जाती हैं, इसलिए ज़िंदगी में कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो रब ने दिया वो रब ले भी सकता है। कामयाब ज़िंदगी ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि कामयाब ज़िंदगी ये है कि आपका परवरदिगार आपसे कितना खुश है। ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजारे, दुनिया को नहीं, क्योंकि दुनिया पल भर में साथ छोड़ जाती है और अल्लाह हरदम साथ निभाता है। हमें पता भी नहीं होता और हमारी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा तूफ़ानों को नमाज रोक रखती है। लफ्ज़ इंसान का ग़ुलाम होता है, मगर सिर्फ़ बोलने से पहले, बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज़ों का ग़ुलाम हो जाता है। अक्सर लोग उन्हीं को बेइज़्ज़त करते हैं जो उनकी बेहद इज़्ज़त करते हैं। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो। गुनाह करने से पहले अपनी उंगली आग पर रख कर देखो कि क्या ये जलन बर्दाश्त कर सकती है। अगर नहीं तो सोचो जहन्नम की आग इस आग से 70 गुना तेज़ होगी। फ़र्क सिर्फ सोच का है साहब, वरना जो सीढ़ियाँ ऊपर ले जाती हैं वही नीचे भी ले आती हैं। दुनिया ऐसी जगह है जहाँ बहुत इंसान और कुछ इंसानियत वाले रहते हैं। इंसान वैसे तो बहुत कुछ देख लेता है, मगर अपनी गलती उसको कभी नज़र नहीं आती। ये नफ्स ही डुबाता है, ये नफ्स ही पार लगाता है, कभी गुनाह करवाता है, कभी नेकी करवाता है, कभी उसके सामने शर्म से सर झुकवाता है तो कभी हाथ उठवाकर शुक्र अदा करवाता है। मैं तो हैरान हूँ उस नफ्स के हाथों, मेरी रूह में रहता है और काम अपनी मर्ज़ी के करवाता है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा पर फड़फड़ाते हैं, ख़ानदानी बाजुओं की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। लहजे में बस ज़ुबानी, चेहरे में नकाब लिए फिरते हैं, उनके खुद के मामलात बिगड़े हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। क़यामत की एक निशानियों में एक निशानी, झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी, सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे।
تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں کیا اور کتنا بولنا چاہیے۔